ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करने के लिए अपन सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज पी क्यू एफ, ये वाला त्रिभुज और पी क्यू एफ को समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज पी क्यू एफ को समरूप से करेंगे, सिद्ध करेंगे, जिससे अपन के एक्स और डब्लू बराबर आ जाए। इसके लिए अपन बता रहे हैं, क्योंकि अब देखो इसके लिए कैसे बताएंगे, ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात। ठीक है, और ये अपन ने अभी समांतर चतुर्भुज बता दिया था ना। एक बार दोबारा रिवाइज करना, देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया था ये वाला त्रिभुज दिया रहा था, इसकी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात और ये माध्यिका आपस में समानुपाती थी। तो आपको बताने थे बड़े वाले त्रिभुज भी क्या होंगे, क्या होंगे कि समरूप होंगे। उसके लिए अपन ने क्या किया, समांतर चतुर्भुज बनाने का ट्राई किया, इसकी ये भुजा बढ़ा दी, ये वाला विकर्ण बढ़ा दिया यहाँ तक। ऐसे बढ़ाया कि ये वाले टुकड़े आपस में बराबर हैं और ये वाले टुकड़े आपस में बराबर हैं। ये रचना था। रचना अभी लिखनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। रचना में क्या है, और चलो एक बार यहाँ इसके नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रचना में क्या किया अपन ने, इसको समरूप सिद्ध करने के लिए अपन को रचना करनी पड़ेगी कि एडी को ई तक बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया है कि एडी बराबर है डी, ऐसे बढ़ाया है कि एडी बराबर है डी। ऐसे पीएम को एफ तक बढ़ाया ताकि पीएम बराबर है एम एफ। ठीक है, पीएम बराबर है एम एफ। पीएम को एफ तक बढ़ाया ताकि पीएम बराबर है एम एफ। ठीक है, ये टुकड़े और ये टुकड़े आपस में बराबर, ये टुकड़े और ये टुकड़े आपस में बराबर। ठीक है, तो अतः यहाँ अब क्या हो गया, चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज एबीसीडी व चतुर्भुज पी क्यू एफ आर, नहीं एबीसीडी नहीं है, ए ए बी ई है, ए बी ई सी है ना। चतुर्भुज एबीसी में, एबीसी ई बी ई सी पी क्यू एफ आर, पी क्यू एफ आर के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं। इन दोनों चतुर्भुजों के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं। अतः ये समान, दोनों समांतर चतुर्भुज होंगे, दोनों समांतर चतुर्भुज होंगे। ऐसे चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समांतर चतुर्भुज बनता है। समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा बराबर होंगी। तो इसकी ए बी बराबर होगा सी के, और ए बी बराबर से होगा सी के, बी बराबर होगा ए सी के। ये हो गई एक इस त्रिभुज की बात। ऐसी उस त्रिभुज की बात करेंगे, तो उस त्रिभुज में पी क्यू बराबर होगा आर एफ के, पी क्यू बराबर होगा आर एफ के, और क्यू एफ बराबर होगा पी आर के। ये क्योंकि इन दोनों को पूरे को एक समीकरण मान रहे हैं ना, जब भी जरूरत आएगी वो कर देंगे। ठीक है, दोबारा समझना, ये चतुर्भुजों को समरूप सिद्ध करने थे, इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर है, तो तथा विकर्ण इस माध्यिका के अनुपात बराबर है। तब अपन दोनों समरूप चतुर्भुजों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, बड़े बड़ों को। उसके लिए अपन क्या करेंगे, कि इस पूरे कोण को बराबर दिखाना पड़ेगा, इस कोण को इसके बराबर। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस कोण को बराबर दिखाने के लिए एक त्रिभुज की रचना करेंगे, इस भुजा को विकर्ण को आगे बढ़ा के, जिससे समांतर चतुर्भुज बन जाए पूरा। ठीक है, अब अपन इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा डब्लू के। इसी प्रोसेस से अपन कह देंगे बाई और जेड बराबर होगा। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये पूरा और ये पूरा आपस में बराबर होंगे, ए और पी बराबर हो गए तथा संगत भुजा समानुपात में। तो बोल देंगे चतुर्भुज, वो त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ तक आगे क्या, अभी तो केवल समांतर चतुर्भुज सिद्ध करे लिखा है। लिख लिया प्रांजल? ठीक है, ठीक है ना, वही है, बस समझा तो पिछले वीडियो में ही दिया था। ठीक है,
ओ बी। अब अपन का मेन काम है त्रिभुज ए बी, जो इधर वाला बड़ा सा त्रिभुज है ए बी, वे पी क्यू एफ में, पी क्यू एफ में एक्स, ये तो पता नहीं, ये तो बराबर नहीं था। ये भुजा, देखो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कैसे कर दिखाएंगे। कोनों के बारे में कुछ नहीं पता, इन दोनों त्रिभुजों की कोनों के बारे में कुछ नहीं पता। अपन को केवल ये पता है माध्यिका है तो माध्यिका का यूज कर लेंगे। पर लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर गिवन है। क्या ये इसकी इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है ए बी और पी, ए बी और पी क्यू उतार है ए सी, ए सी इस अलग उधर चली गई। देखना, अपन क्या देख रहे हैं, ए बी और ए बी बटे पी क्यू तो है ही है, ये तो दिया, चूंकि दिया है, दिया है क्या दिया है, वो देखो उधर से लिख रहे हैं ए सी बटे, एक बार लिख लेते हैं पूरा, ए डी बटे पी एम, ये दिया है। अपन को जो जो नेसेसरी है उनको रहने देंगे, बाकियों को हटा देंगे। इस त्रिभुज की इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात, ये तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एसी और पीआर, एसी और पीआर उधर चले गए, उनकी जरूरत नहीं, तो एसी को हटाओ। एसी समांतर चतुर्भुज, तो इसकी सम्मुख भुजा इसके बराबर होगी, तो एसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी। ए बी और पी क्यू को तो रहने दिया, एसी की जरूरत ही नहीं है, तो इस पर एसी को बी में लिख सकते हैं, समीकरण एक में बता दिया था है ना। और पी आर भी उधर की तरफ गया तो उसको भी इधर ले आओ, क्यू एफ लिख दिया। फिर एडी, एडी किधर गया, एडी है, देखना, एडी ये छोटा सा हिस्सा है, तो इस त्रिभुज की भुजा नहीं है इस पूरे की, तो एडी, और आपको पता है एडी और ये डी बराबर है, मतलब एडी की जरूरत नहीं है, अपन को एडी हटाना पड़ेगा, अपन को एडी की जगह क्या चाहिए, ए। आप देख रहे हो एडी इस ए का आधा है ना, एडी इस ए का आधा है, या फिर मैं इसको दो से गुना कर दूं, जैसे कि दो एडी, इस इसका दुगना किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि अपन ने ऐसी मानी थी, रचना ऐसे करी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर थे, तो मैं ऊपर दो से, एडी का दुगना क्या होगा ए के बराबर, तो मैं इधर क्या कर दूं, दो से ऊपर भी गुना कर दूं। जैसे इस त्रिभुज की ये भुजा बन जाए, दो भुजाओं का अनुपात तो आ रहा है लेकिन तीसरी का नहीं आ रहा था, तो दो से गुना कर दिया। ऐसे ये भुजा आ रही थी, पीएम क्या है, इसका पूरी का आधा है, पूरी का आधा है, तो इसका दुगना कर दूंगा तो ये पूरी आ जाएगी, तो इसको भी दो से गुना। अब देखो, दो से दो कटेंगे तो बुक ही वही रहेगा, तो ऐसे नो चेंज रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी और पी क्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको रहने दो, बी बटे क्यू एफ। अब दो एडी कौन है, दो एडी मतलब एडी का दुगना किसके बराबर होगा, ए के, त्रिभुज की तीसरी भुजा भी आ गई। और पीएम का दुगना क्या होगा, पी एफ के, त्रिभुज की तीन, इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का समानुपात आ गया, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज ए बी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एफ के, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों दिखाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अपन को ये वाले कौन बराबर दिखाने थे, एक्स बराबर डब्लू। दिस इंप्लाइज एक्स बराबर क्या हो गया, डब्लू। ये हो गई समीकरण नंबर दो, ठीक है, एक्स बराबर दो डब्लू, समीकरण नंबर दो। अब ये की प्रोसेस में इन दोनों त्रिभुजों में लगा दूं, इधर वालों में, तो बाई और जेड भी बराबर आ जाएंगे। अब यही की यही प्रोसेस रहेगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए ए बी को हटा दो, यहाँ से ए बी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को ए बी को इधर जाना पड़ेगा, तो ए बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सी, और पी क्यू की जगह क्या लिख दूंगा, आर एफ, ये आ जाएगा। फिर ए सी और पी आर तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये दो भुजाएं आ गई, ये दो भुजाएं आ गई। अब बात ये रहेगी कि ये वाला टुकड़ा एडी है, एडी को हटाना पड़ेगा, उसके लिए दोबारा दो से गुना करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ आ जाएगा, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, अतः एक बाई बराबर जेड हो जाएगा। तो अपन को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम टू सेम प्रोसेस है, अपन डायरेक्ट लिख देंगे कि सिमिलरली, इसी प्रोसेस से अपन क्या बता सकते हैं, बाई बराबर है जेड के, वो चित्र में दिख ही रहे हैं, है ना, बाई बराबर जेड के। ये कौन हो गया, तीन। समीकरण दो प्लस तीन कर रहे हैं, जैसे पूरे एंगल बन जाए, अभी तो आधे आधे एंगल है, पूरा बन जाएगा, तो एल एच एस में जुड़ जाएगी, बाई प्लस एक्स लिख लो या एक्स प्लस बाई लिख लो, ऐसे डब्लू प्लस जेड हो जाएगा। तो एक्स प्लस बाई कौन सा कौन है, ए कौन, डब्लू प्लस जेड कौन सा कौन है, कौन पी, ठीक है। अब ये पूरा कौन इस पूरे कौन के बराबर आ गया, तथा ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात बराबर है ए सी का पी आर के साथ अनुपात, इसकी जरूरत नहीं तो इसको छुपा लो। ये दोनों चीज हैं, ये इसकी इस कौन की भुजाएं, भुजाओं का अनुपात इस कौन की भुजाओं के साथ बराबर है, और ये कौन से त्रिभुज में काम आ रहे हैं, ऊपर वाले दोनों में, अतः ये दोनों त्रिभुज एबीसी और पी क्यू एस समरूप हो जाएंगे। आ गया क्या यहाँ तक,
रेज करते हैं, फिर थोड़ा जो बचा हुआ पार्ट है उसे और लिखेंगे। प्रियांशु रमन आ गया। ठीक है रमन। ठीक है। अब मैं, देखो, इसी को अरेंज कर देता हूँ। और ये काम नहीं आएगा तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पे लिखना है ना, ऊपर से यहाँ पे अपन त्रिभुजों के नाम बदल देते हैं। त्रिभुजों का नाम ABC, ए दिया है को हटा देते हैं। अब नई चीज स्टार्ट करें। अब त्रिभुज ABC में त्रिभुज PQR में, जो अपने मेन काम था यही तो प्रूव करने थे। AB और PQ का अनुपात AC का PR के साथ अनुपात तथा इनके मध्य के कोण, जो इनके इन भुजाओं में बन रहे हैं, कौन A बराबर है कौन P के। तो बाई डबल एस ए या बाई SAS लॉ दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ओनली यही पढ़ा था अभी तक है ना, बस प्रोसेस ध्यान रखना तो ये भी हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब 14वां आगे क्या तक रीच करेंगे, फिर लिख लो तो बताना। आगे क्या बाकियों को, प्रियांशु। ठीक है, रीच कर रहे पे। मन दो दो मोबाइलों से देख रहा है क्या रमन। ठीक है, इरेज कर रहे हैं 14वां। रमन देखो, कोई तो एक मोबाइलों से देखता है, रमन दो मोबाइलों से देखता है। एक मोबाइल चला गया अभी। ठीक है। और 14वां हो गया। और 15वां। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आपको सूर्य का उन्नयन कौन बताया गया था क्या एक बार। सूर्य का उन्नयन कौन, एर्थ एक्सरसाइज करी थी, अब बताया गया था ना सूर्य का उन्नयन कौन क्या होता है, सूर्य का उन्नयन कौन की परिभाषा। देखो, जैसे कोई भी समय, जैसे कि पृथ्वी पर जो भी अपना टाइम होता है, जैसे 12 24 घंटे होते हैं, उनमें से कोई भी एक टाइम पकड़ा, जैसे 11:15 बज रहे हैं दोपहर वाले, सुबह वाले है ना। ठीक है, सुबह वाले 11:15 हो रहे हैं। तो इस विशेष टाइम पे इस धरती पे देखो, एक तो घर खड़ा हुआ है, कोई भी घर बना हुआ है। और एक कौन, एक आप खड़े हुए हो। तो आपकी जो परछाई बनेगी सूर्य, सूर्य का, सन का जो वो आती है ना, क्या बोलते हैं इसे, सन का प्रकाश, प्रकाश बोलते हैं। तो इसकी परछाई क्या बनेगी पीछे की तरफ। तो विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर इसकी जो परछाई होगी जो अपनी है, वो ये परछाई क्या होगी, ये वाली परछाई है, ये परछाई है। तो ये परछाई का जो ये कौन बनता है, इसको ही बोलते हैं सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, ऐसी इसकी परछाई बनेगी, तो इसका जो कौन बनेगा इसको बोलते हैं सूर्य का उन्नयन कोण। किसी विशेष समय पर चाहे कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी वस्तुएं हो, सूर्य के उन्नयन कोण मतलब परछाई जो ये कौन बनाती है धरती धरातल के साथ, ये उन्नयन कोण सबों के बराबर रहेंगे। जैसे ये 30 का बन रहा है, तो ये भी 30 का बनेगा, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी ले लो, कौन समान रहते हैं किसी विशेष समय पर। ये सूर्य के उन्नयन कोण की परिभाषा रहती है। एक विशेष समय पर हर वस्तु की परछाई सेम रहेगी, मतलब कौन सेम बनाएगी। ठीक है, तो इसको, इसकी हेल्प लेंगे 15वें में और करेंगे। क्या कह रहा है, एक 6 मीटर का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, 6 मीटर ऊंचाई का स्तंभ, मतलब कॉलम पिलर बोलते हैं ना, वो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया, 6 मीटर का स्तंभ है जिसकी भूमि पर छाया की लंबाई, भूमि पर छाया कौन है, ये भूमि है, धरातल है। छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। इसी समय, जिस समय पर आपने इसकी परछाई देखी है 6 मीटर के स्तंभ की, 4 मीटर है, इसी समय सेम टाइम पे, मेन चीज है सेम टाइम। ठीक है, मेन चीज है सेम टाइम पे पर जो ये कौन बनते हैं वो सेम रहते हैं ना। तो इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, इसी समय मीनार, एक मीनार है, कोई भी मीनार है, उसकी लंबाई नहीं बता रखा। ये क्या है, मीनार, नहीं देखा। और इधर लिख देता हूँ, ये क्या है, मीनार। और ये क्या है, स्तंभ। सेम टाइम पे दोनों की परछाई देख रहे हैं अपन। ठीक है। तो मीनार की छाया की लंबाई, छाया कौन सी है, ये वाली छाया जो पड़ी,
ये 28 मीटर। 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। ये मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो अपन इसको एच मान लेते हैं। इस त्रिभुजों के नाम दे देते हैं, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं PQR। ठीक है। ये जो भी खड़े होते हैं, जैसे अपन कोई भी आकृति लेते हैं तो वो लंबवत खड़े होते हैं, तो ये कौन 90 90 डिग्री के होंगे। और ये कौन, जैसे कुछ भी मान लो, थीटा मान लो। ऐसे ये कौन क्या मान लेते हैं, ये भी थीटा होगा, क्योंकि सेम टाइम पे अपन परछाइयां देख रहे हैं, तो ये जो धरातल के साथ जो कौन बनेगा, ये थीटा होगा, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कौन समान होता है। तो अतः ये दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के जो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इस त्रिभुज में ये दो कोण बराबर है, इसके दो कोणों के। अतः दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो इसकी भुजा का इसकी भुजाओं के साथ अनुपात बराबर रहेगा, AB का PQ के साथ अनुपात। जो जो काम में आ रहे, ये दोनों काम में नहीं आ रहे, तो इन दोनों को नहीं ले रहे, ठीक है। जो जो काम में आ रहे हैं, BC का QR के साथ अनुपात, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। AB की लंबाई है 6, PQ की लंबाई है H, पता नहीं, यही तो निकालनी है मेन काम, मीनार की लंबाई। BC कितना है 4 का, QR कितने का 28 का। 4 का भाग देंगे 28 में 7 बार। 7 6 से गुना होगा तो ऊपर चला गया 42, और H ऊपर चला जाएगा इधर बन के पास, तो H, तो ये आ गई मीनार की ऊंचाई 42 मीटर। ऐसे निकलेगा। आगे गई भला, फिर लिखाएंगे इसको। ऐसे करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन था। अभी लिखाएंगे ना, लिखाने है प्रांजल। आगे के रमन प्रांजल नहीं आता तो बोल दिया करो अनम्यूट होके भी। रमन रेज एंड करते। ठीक है। अब एक बार चित्र के बारे में बता देते हैं। चित्र में, चित्रानुसार लिख दो यार चित्र में। AB स्तंभ लिख ही रहा है बस, तो ज्यादा भाषा नहीं लिखे, तो एक बार लिख देते हैं, चलो। AB स्तंभ है, और PQ मीनार है। यहाँ विशेष समय पर, यहाँ विशेष समय पर दोनों की परछाइयाँ देखी गई हैं। दोनों की परछाइयाँ देखी है। अतः कौन सी बराबर हो जाएगा कौन R के, क्यों थीटा के, क्योंकि सूर्य के उन्नयन कौन समान रहते हैं एक विशेष टाइम पे, चाहे कोई कितनी भी बड़ी वस्तु हो, कितनी भी छोटी हो, दोनों के सूर्य के उन्नयन कौन। ठीक है। कौन सी बराबर कौन R, और ये कौन B और कौन Q 90 डिग्री के होंगे। कोई पता, कौन B बराबर कौन Q बराबर 90 डिग्री। PQ मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे लिख लो, ऊंचाई H मीटर है। मीटर में चल रहा है तो मीटर में मान लो। तो ये दो चीज, दो कोण बराबर है इसके, अतः त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। ABC और त्रिभुज PQR समरूप हो गए। इसके बाद आप बोल सकते हो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। संगत भुजा समानुपात में होंगी। संगत भुजा समानुपात में। तो AB और PQ समान संगत है, तो AB का PQ के साथ अनुपात और BC का QR के साथ अनुपात, ये आपस में बराबर होगा। तीसरी भुजाओं की जरूरत नहीं पड़ी, तो उन्हें ले भी नहीं रहे। AB की वैल्यू है 6, PQ की वैल्यू है H, और BC की वैल्यू है 4, और QR की वैल्यू है 28। 4 का 28 में भाग देंगे, या फिर थोड़ा ऐसे लिख लो। 28, 6 6 × 28 हो जाएगा, और 4 के पास H आएगा। गुना में H ऊपर के 28 इधर के। अब H की वैल्यू चाहिए तो 4 को उधर भेजेंगे, तो 4 बट्टे में जाएगा 6 × 28 के। 6 4 7 28, 7 को 6 से गुना करेंगे तो 42। और ये मीटर में है। किसकी वैल्यू H। H क्या है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई। यहाँ तक लिख लो, फिर बताना, और नहीं आया हो तो अनम्यूट होके बता दो। ये हो गया 15, और लास्ट एक और बचेगा बस, लास्ट। देखो, दोबारा माध्यिका वाला क्वेश्चन आ रहा है। माध्यिका समझ जाओ ना, तो माध्यिका देख के समझ जाया करो कि ये सामने बुदली बुझा के मध्य बिंदु को मिलाएगा त्रिभुज का शीर्ष। तो त्रिभुज ABC की माध्यिका AD।
तो इसमें त्रिभुज का कौन सा शीर्ष काम में आएगा, ए, और सामने वाली भुजा कौन सी काम में आएगी, बीसी, उस पर डी बिंदु गिरेगा और मध्य मध्य बिंदु होगा, है ना। और ये दे रखा है तो ये सिद्ध करना है। एक बार लिखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया है दो त्रिभुज है इसमें भी सेम, त्रिभुज एबीसी, एक है त्रिभुज पीक्यूआर। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है एडी। मतलब ये क्या हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये भुजा और ये टुकड़ा और ये टुकड़े बराबर, और ये पीएम, ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर। तथा एक चीज दे रखी है यहाँ, पहले तो ये लिखते हैं माध्यिका है एडी, क्यू पीएम माध्यिका है। माध्यिका है तो क्या हुआ कि एडी बीडी बराबर हो गया, दिस इम्प्लाइज बीडी बराबर हो गया सीडी के, तथा क्यूएम बराबर हो गया एमआर के। तथा एक चीज और दे रखी है, दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप दे रखा है त्रिभुज पीक्यूआर के। त्रिभुज एबीसी समरूप दे रखा है त्रिभुज पीक्यूआर के। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप दे रखे हैं दोनों, तब अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात। अनुपात का मीनिंग होता है भाग देना, है ना। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब जब भी अनुपात वाले अनुपातों में सिद्ध करना होता है तो अपन कोशिश करते हैं इन अनुपातों के संगत त्रिभुज ढूंढने की। अनुपातों के संगत त्रिभुज ढूंढने की कि ये किस त्रिभुज की भुजा है, तो ए बी और एडी किस त्रिभुज की भुजा है, ए बी और एडी, एडी ए बी, और देखो ए बी तो ये वाली है और ए डी ये वाली है, ऐसी ए डी और पी क्यू और पी एम इस त्रिभुज की बजाय। तो ये कौन सा त्रिभुज सा लग रहा है, ये छोटे सा त्रिभुज लग रहा है। यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूं, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के, तब इस इन दोनों को त्रिभुजों को समरूप दिखा दूं, तो अब क्या हो जाएगा, ये कि इनकी संगत बजाय समानुपात से ये चीज सिद्ध हो जाएगी। तो इस सिद्ध करना है ये, इसके आगे लिख लेना, इसके लिए सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। ठीक है। अब प्रूफ की स्टेप आगे स्टार्ट हो जाएगी। प्रूफ में आपको देखो, ओ क्या दे रखा है, अपन को ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना है। अपन को चूंकि ये पता है कि भार वाले जो त्रिभुज है आपकी बार बड़े वाले, ये दोनों आपस में समरूप है, तो बहुत सारी चीज काम में ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन अपन को कौन कौन सी चीज नेसेसरी है वो ही लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज पता चल जाएगी, संगत बजाय समानुपात में होंगे, कौन बराबर होंगे संगत। लेकिन अपन को कौन कौन सी चीज जरूरत है, इन दोनों त्रिभुजों की चीजों की जरूरत है। तो आपको पता चल गया ये भार वाला त्रिभुज समरूप है अंदर वाले के, तो इनके संगत कौन में कौन सा कौन काम में आ रहा है, एक कौन बी और कौन क्यू काम में आ रहा है। दिस सिंप्लाइज कौन बी बराबर होगा कौन क्यू, एक तो इसका जरूरत है, ये बता दिया। अब आप ये बाहर वाले त्रिभुज के दो कोण तो है नहीं ये दोनों, कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाए, तो कोण तो बराबर आएंगे नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। कोण तो बराबर आएंगे नहीं, तो डबल ए या ट्रिपल ए तो लगने से रही, एक ए तो आ गया, तो अपन को लगेगा एस एस लगेगा, ये कंफर्म पता चला। इस भुजा का इस कोण की, कौन बराबर आ गया, इस कौन की दोनों भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा इन दोनों के साथ, छोटे छोटों के साथ। ठीक है। तो उसको निकालने के लिए अपन को ये पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनकी इसकी ये दो भुजाओं का अनुपात इसकी दो भुजाओं के साथ अनुपात के बराबर होगा, यहाँ पे तीनों भुजाओं के साथ अनुपात बराबर होगा, लेकिन वो वाले काम में नहीं आ रहे तो उनको लिखने की जरूरत नहीं। इसी से मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसकी संगत भुजा समानानुपात में होंगी, ए बी बटे पी क्यू, इस भुजा का इसके साथ अनुपात, ऐसी बीसी का क्यू आर के साथ अनुपात, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा समानुपात में होंगे, ऐसी एसी बटे भी पी आर होगा। लेकिन वो जरूरत नहीं, क्योंकि अपन को तो बीडी बनाने का ट्राई करना है, बीडी और क्यू आर, जैसे ये इस त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। तो अब अपन को बीसी और क्यू आर बराबर आ गए, बीसी और क्यू आर बराबर आ गए, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चनों में अपन करके आ ही रहे हैं अभी लगातार। तो क्या करेंगे, तो बीस देखो ए बी और पी क्यू तो इस त्रिभुज की बुझाएंगे इन छोटे वालों की, लेकिन मेरे को चाहिए बी डी और क्यू एम। तो बी डी क्या है, इस पूरे का आधा है, तो हाफ से ऊपर को ना कर दूं हाफ से नीचे को ना कर दूं, तो ये क्यू आर का आधा क्या है बन जाएगा क्यू एम, ऐसे बीसी का आधा कौन बन जाएगा बी डी। इसलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता है, ए बी बटे पी क्यू को तो रहने देता है क्योंकि चाहिए ही, और बीसी की जगह हाफ से ऊपर को ना कर रहे हैं और हाफ से नीचे को ना कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ द बीसी क्या हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू।
और हाफ बी सी कितना हो गया, बीडी आधा ही तो है बी सी का, बीडी और क्यू एम। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में आपने क्या बताया, ये कोण और ये कोण बराबर है, तथा इन कोण, इस कोण की भुजाओं का, 2 में क्या बता दिया, इस कोण की भुजाओं का इस कोण की भुजाओं के साथ अनुपात बराबर है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गए। समीकरण 1 एंड 2 से आप क्या कह सकते हो, त्रिभुज एबीडी समरूप हो गया त्रिभुज पीक्यूएम के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के साथ बराबर होगा। तो ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात बराबर होगा ए डी का पी एम के साथ अनुपात, यही सिद्ध करना था। दिस इम्प्लाइज ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात, देख लो यहाँ से है ना, ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात, और ये बाद वाले जो जो चीज चाहिए, तीनों भुजा समान अनुपात में होती है, लेकिन चाहिए यही वाली, तो यही वाली लिख दी। एडी का पीएम के साथ अनुपात, ये एक्सरसाइज हो गई, लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक आ गया तो बताओ। एक बार दोबारा